नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। जी हां, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने याचिका दाखिल की है सीजीआई के सामने। अब याचिका जो है वो मेंशन की जाएगी। दरअसल सिसोदिया के वकील जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती जो है वो दी गई है इस याचिका में। तो दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ी अहम खबर, जहां पर सीबीआई की रिमांड कॉपी में सिसोदिया पर संगीन आरोप है। लेकिन आपको बता दें कि अब सक्रिय भूमिका की बात जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने रुख क्या है, दरवाजा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने याचिका दाखिल की है दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं सिसोदिया। तो अहम पर बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को कल सोमवार के दिन अदालत में पेश किया गया, उसके बाद सीबीआई की हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। सीबीआई की रिमांड कॉपी में डिप्टी सीएम पर संगीन आरोप लगे हैं। तो शराब घोटाले मामले में डिप्टी सीएम सिसोदिया से पूछताछ, बता दें आपको कि सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ हो रही है। सीबीआई रिमांड की शर्तों के मुताबिक ये पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है और सीबीआई हेडक्वार्टर में ये पूछताछ मनीष सिसोदिया से हो रही है। क्योंकि आपको हम बताएं, सीबीआई की हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया है। सीबीआई की जो रिमांड कॉपी है उसमें डिप्टी सीएम पर संगीन आरोप लगे हैं, जैसे कि उन्होंने घोटाले में सक्रिय भूमिका निभाई और शराब पॉलिसी के पीछे मकसद शराब कारोबारियों को गलत लाभ देना था। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को राव रेवेन्यू कोर्ट में कल पेश किया गया। उसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास है, क्या वो जेल से चलेंगे? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है दिल्ली के अंदर? क्या सवाल ये, और सवाल ये भी है, आपके पास 60 एमएलए हैं, आपके पास एक भी क्योंकि 22 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास है, क्या वो जेल से चलेंगे? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है दिल्ली के अंदर? क्या सवाल ये, और सवाल ये भी है, आपके पास 60 एमएलए हैं, आपके पास एक भी क्योंकि 22 मंत्रालय। तो दरअसल अब सवाल यह है कि 22 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास है, तो ऐसे में जो मंत्रालय है क्या वो जेल से चलेंगे? और यही वजह है कि इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार हो रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का बजट भी पेश होना है। ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया अंदर है तो बजट कौन पेश करेगा? अब दिल्ली सरकार जो है वो कैसे चलेगी? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें कि फिलहाल मनीष सिसोदिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कल कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद उन्हें सीबीआई रिमांड में भेजा गया है। लेकिन अब आपको बता दें कि शराब कांड में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। सीबीआई हेडक्वार्टर में उनसे पूछताछ हो रही है। शराब नीति केस में सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया है। कल कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर उनको भेज दिया है। लेकिन अब गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया। तो बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, यानी कि आज उन्होंने ये याचिका लगाई है। सिसोदिया के वकीलों ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है। हालांकि कोर्ट इस पर कब सुनवाई करेगा अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। तो इससे पहले शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की लंबी पूछताछ हुई। उसके बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था और सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे उन्हें दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे जज साहब ने स्वीकार कर लिया था। तो बता दें आपको कि दरअसल सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में बताया था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें उनकी 5 दिन की रिमांड चाहिए। सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध भी किया था। उनका तर्क यह था कि एक डिप्टी सीएम को रिमांड पर भेजने से गलत मैसेज जाएगा। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को सही मानते हुए सिसोदिया को 4 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया है और अब शराब कांड में डिप्टी सीएम सिसोदिया से पूछताछ हो रही है। सीबीआई हेडक्वार्टर में ये पूछताछ जो है वो हो रही है। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब फिलहाल अपनी इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं। मिस्टर सिसोदिया,
अब रहेंगे आप सर? सर कोई मैसेज सर, मनीषी कोई मैसेज सर? तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर आपको बता दें कि दरअसल लिकर पॉलिसी घोटाले में सीबीआई की गिरफ्त में है इस वक्त डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में तो नंबर 2 है ही, आम आदमी पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े नेता है मनीष सिसोदिया। और बता दें आपको कि घोटाले में आरोपी बनाए जाने और अब उनकी गिरफ्तारी से पार्टी, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल खुद मुश्किल में है, क्योंकि सिसोदिया का विकल्प तीनों के पास नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सवाल ये कहे जा रहे हैं, जिस तरीके से कई मंत्रालयों का जिम्मा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कंधों पर था, तो अब ऐसे में जो मंत्रालय है उनका कामकाज कैसे होगा, वो कैसे चलेंगे। जो लगातार बीजेपी है वो इस सवाल पूछ रही है कि क्या जेल से इन मंत्रालयों को चलाया जाएगा, अगर ये जेल में जाएंगे तो आप इनका इस्तीफा लीजिए। लेकिन दिल्ली सरकार के आगे जो मुश्किल है वो सबसे बड़ी यही है, क्योंकि पार्टी के पास, दिल्ली सरकार के पास, अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी सिसोदिया का विकल्प जो है फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है इसे तानाशाही करार दे रही है, आम आदमी पार्टी जो है एजेंसियों का गलत दुरुपयोग इसे करार दे रही है। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात कर लेते हैं प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में हर रोज कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार सदाकत का एसपी कनेक्शन भी सामने आया है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ उसकी फोटो सामने आई है। सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद एसपी पर, समाजवादी पार्टी पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं सदाकत अतीक अहमद के परिवार का भी करीबी माना जा रहा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से सदाकत खान का भी एक कनेक्शन जो है सीधा समाजवादी पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आपको हम बताएं कि सदाकत की फोटो जो है वो अखिलेश यादव के साथ देखिए, ये रही वो तस्वीर जिसमें उमेश पाल हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा करती हुई तस्वीर, क्योंकि सदाकत ही अखिलेश यादव के साथ फोटो जो है वो अब वायरल यहाँ पर हो रही है, जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव के साथ यहाँ पर सदाकत जो है वो खड़ा है। तो ये तस्वीर अब सीधी वायरल हो रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें ये बड़ी खबर जो है वो फिलहाल निकलकर सामने आई है कि ये जो सदाकत है वो अखिलेश यादव के साथ इसकी फोटो यहाँ पर वायरल हो रही है, जिसके बाद काफी हंगामा है। कहा जा रहा है कि सदाकत का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से शाहिद बेग साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनवा देते हैं आपको कि शाहिद साहब ने क्या कहा। सदाकत जो मुख्य साजिश करता है उमेश पाल हत्याकांड का, उसका फोटो वायरल हो रहा हाथ मिलाते हुए। सबसे पहले तो मैं उस साजिशकर्ता से पूछना चाहता हूं जो साजिश कर रहा है कि जब इलाहाबाद में उपचुनाव हुआ था, किसके कहने पर रातों रात चुनाव आयोग ने, जिसका नाम माननीय नेता सदन ले रहे हैं, इलाहाबाद के अंदर पहुंचाने का काम किया था। ये सवाल जनता जानना चाहती है। दूसरा ये है, जो क्लिप दिखाई गई है, इनकाउंटर हुआ अगर रहा होगा हमने जानकारी नहीं है, लेकिन जो चेहरा जनता ने देखा, जो चला स्क्रीन पे चला, टीवी पे चला, वो चेहरा इनकाउंटर में दिखाई नहीं दे रहा है। ये सवाल जनता जानना चाहती है। वो कब चेहरे का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं, जनता इंतजार कर रही है कि आखिर कब तक योगी सरकार गलत बयानबाजी करके 46 पे 56 काम कर रही है। ये जनता को गुमराह करने का। रहमान बर्क ने ये कहा है, लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी। आज मुस्लिम की बात नहीं है, पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, जो वो कानपुर के अंदर जला दिया जाता है, किसी एक की बात नहीं है। आज सारा वर्ग परेशान है। तो जाहिद बेग को आपने सुन लिया। अब इस पूरे मामले पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जरूरी है भैया, आपका आना आवश्यक है।
भैया बस ठीक वही पूरा ठीक। हाँ एक लाइन एक मुख्य साजिश करता है उमेश पाल हत्याकांड का, उसका अखिलेश यादव के साथ में फोटो वायरल हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया है और अभी तो श्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो आपको दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। इन्होंने सदैव अपराधियों का संरक्षण किया है, अपराधियों को बढ़ावा दिया है, अपराधियों को राजनीति में लाने का काम किया है। जिन अपराधियों के कारण से एक तरह से उत्तर प्रदेश में एक विधायक के हत्यारे के खिलाफ जो मुख्य गवाह, उसकी जिस प्रकार से दिन दहाड़े सरकार ने उनको सुरक्षा भी दे करके रखी थी। उमेश पाल जी को मैं व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूं, वह एक संघर्षशील और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और पिछले काफ़ी समय से भाजपा से भी वो जुड़े थे। लेकिन जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, वह निश्चित तौर से, या मैं कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी घटना है और उमेश पाल जी की हत्या किया जाना यह बहुत दुखद है। और समाजवादी पार्टी का ऐसे अपराध को करने वाले, साजिश रचने वालों के साथ अगर संबंध उजागर हो रहा है, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह निश्चित तौर से हो सकता है। सफीकुर रहमान वर्क ने ये कहा है कि छोटी छोटी बात में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को टारगेट बना दिया था। एनकाउंटर पर सवाल। देखिए, ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर किस्म का अपराध है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ अगर जो राजनीति में सूझता चाहते हैं, जो सपा में भी कोई बचे कुचे अपराधियों का संरक्षण करने वाले ना हो, उन सब को अपराध करने वालों के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए। तो दरअसल ये जो फोटो है ये जमकर वायरल हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी अहम खबर, जहां अखिलेश यादव के साथ मास्टरमाइंड सदाकत की तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से जो मुख्य साजिश करता है सदाकत खान, उसकी फोटो सामने आई है। बता दें कि LLB स्टूडेंट सदाकत समाजवादी पार्टी का करीबी निकला। इसके साथ ही वो अतीक अहमद के परिवार का भी करीबी था। सोशल मीडिया पर सदाकत की तस्वीर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सामने आई है। वही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो आप समझिए जरा, प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने शूटर की गाड़ी चलाने वाले आरोपी ड्राइवर को कल मार गिराया। यह अतीक के बेटे का ड्राइवर बताया जा रहा है। पूरी साजिश का भी खुलासा हुआ है। साबरमती जेल से बंद अतीक अहमद के इशारे पर उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई और शूटरों ने इसे अंजाम दिया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिनव पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख हम अभिनव पांडे का करेंगे। अभिनव, आखिर ये जो तस्वीर है और ये जो साथ है सदाकत का अखिलेश के साथ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि इस रिश्ते पर जो है आज जो है जाहिद बेग, अभी समाजवादी पार्टी के विधायक, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सरकार जो है असल मुद्दे पे आना नहीं चाहती है। जो बाकी जो आरोपी हैं, जो लोग घटना दिख रही है, जो लोग को विजुअल्स दिख रहे हैं, जो मारने में दिख रहा है उनमें और जिसकी हत्या हुई है, इनमें देखिए कॉन्ट्राडिक्शन है। दोनों लोगों असल चेहरा जो है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि एक भक्त वर्ग विशेष को जो है ही टारगेट क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इस पर जो है केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर से कहा है कि केशव ने कहा कि आप समाजवादी पार्टी जो है वो इस तरह के अपराधियों को जो है बचाना और उस तरह के अपराधियों का साथ देना, शरण देना, उनको वो बंद कर दे। ये समाज में किसी के भी कोई भी दल हो उसके लिए ठीक नहीं है। असली चेहरा उजागर होना चाहिए, असली चेहरा सामने आना चाहिए था। कुल मिला के मैं बता दूं कि इसमें इसको लेकर जो है सरकार बहुत सख्त है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, ब्रजेश पाठक हो या उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, दोनों लोगों ने स्पष्ट किया है कि सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। लेकिन इस पर जो चेहरा जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ जो फोटो आई है, विजुअल आई है, उस पर जो है समाजवादी पार्टी के विधायक से जब हमने पूछा, हालांकि उन्होंने कैमरे पे कुछ कहने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग इनके साथ आते हैं, फोटो खिंचवाकर चले जाते हैं। सबको पहचान पाना और सबको जान पाना कि कौन अपराधी है या कौन। हमने कई केस में ऐसा देखा है कि जब किसी केस में किसी का नाम आता है तो अक्सर उनकी कई फोटोज वायरल हो जाती हैं, कई तस्वीरें सामने आती हैं जो कई गणमान्य लोगों के साथ होती हैं। तो क्या इसका सीधा मतलब ये तो नहीं होता जिसके साथ भी फोटो है आपका सीधा कनेक्शन उससे है?
नहीं देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि इससे कनेक्शन को जोड़ पाना जो है वो कहीं ना कहीं जो है सही नहीं है। कि कारण उसका कि आप देखिए ये लोग सेलिब्रिटी के तौर पर हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो शादी ब्याहों में या कहीं पर भी जो है रैलियों में, सम्मेलन में जहां मौका मिल जाता है वहां फोटो खिंचवाना चाहता है और फोटो को बाकायदे लोग फेसबुक ट्विटर अकाउंट पर अपना पोस्ट भी करते हैं इसलिए। लेकिन इससे ये तात्पर्य नहीं होता कि इनके कनेक्शन इसके साथ हैं। फोटो वायरल होना, क्योंकि कई बार ऐसा देखिए कि सत्तारूढ़ पार्टियों के भी कई ऐसे अपराधी हैं जो कि पकड़े जाते हैं या कई ऐसे हैं जो कॉन्ट्रडिक्शंस में आ जाते हैं, कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट हो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से मुख्यमंत्री और बहुत से कई राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिनके साथ बहुत से ऐसे लोग। सवाल एक बड़ा ये भी है कि जिस तरीके से सदाकत खान का नाम सामने आ गया, पूरी साजिश खुल करके सामने आ गई, बाकायदा सदाकत खान की फोटो भी आ गई, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई। पुलिस का एक्शन कहां तक पहुंचा? देखिए, गिरफ्तारी को लेकर मैं बता दूं कि एसटीएफ से लेकर के पुलिस और कई ऐसी एजेंसियां हैं जिनको की कड़ी जो है जोड़कर सारे लोगों का जो है एक दूसरे के जो है सामंजस्य से इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। जैसा कि पुलिस कमिश्नर साफ तौर से कहा कि चाहे वो पाताल में भी होगा उसको ढूंढ निकालेंगे, वो बच नहीं सकता, कानून के हाथों से बच नहीं सकता। इसके साथ साथ अलावा देखिए कई अपराधी हैं जो कि जेल में बंद है और सारे लोगों का जो है इसमें साजिश रचने का एक इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक फोटो और आया है। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी अभिनव, थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि एक तस्वीर और आई है। पहले अखिलेश यादव के साथ सदाकत की फोटो, और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आरोपी सदाकत खान की, ये फोटो अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के साथ भी वायरल हो रही है। यानी सदाकत के साथ जो दूसरा शख्स खड़ा नजर आ रहा है वो अतीक अहमद का बेटा मोहम्मद उमर है। कहा यह जा रहा है कि दोनों के कनेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ है। तो सदाकत खान जो का एसपी कनेक्शन क्यों निकला है वो ये फोटो बता रहे हैं। अभिनव लगातार हमारे साथ मौजूद है। अभिनव, जिस तरीके से अखिलेश का करीबी तो बताया जा रहा है, इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन तो निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ अतीक अहमद से कितनी नजदीकियत थी सदाकत की, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखिए, हत्याकांड दर्शाता है कि अतीक से उसकी कितनी ज़्यादा नज़दीकी रही है। जाहिर सी बात है कि इसमें छुपा नहीं है। और अतीक समाजवादी पार्टी का सांसद भी रहा है, 4 बार का विधायक भी रहा है, उसका बेटा, उसका भाई जो है अशरफ, वो भी विधायक रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कनेक्शन के साथ उनकी जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ फोटो, और अतीक अहमद का तो खास ही है। ऐसी सूरत में उसके बेटे के साथ उसका जो है इन्वॉल्वमेंट, ये दोनों चीज़ दर्शाता है कि वो समाजवादी पार्टी के नहीं बल्कि अतीक अहमद का काफ़ी करीबी था और अतीक अहमद के करने पे इस तरह के की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसमें जो पुलिस है वो भी इसी कड़ी को जोड़कर देखना चाह रही, इसी कड़ी की तलाश में है कि आखिर कौन कौन लोहे गए। दूसरा मैं बता रहा हूँ, कल देखिए बाकायदे मऊनाथ भंजन में बाकायदा डीएम और एसपी ने छापे मारे। मुख्तार से जुड़े हुए मामले को भी जो है इसमें जोड़ा जा रहा है कि मुख्तार का कोई इन्वॉल्वमेंट तो इस पूरी घटना में नहीं है, उनके गैंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तमाम ऐसी कड़ियाँ हैं जो कि जेल में है। लेकिन मैं जिस पे कह रहा था कि जेलों में बैठ के अगर इस तरह की साजिश अभी भी हो रही है, इस हाईटेक उसमें हो रही है, फ़ोन सभी भी जेलों के अंदर चले जाते हैं, जेलों से बातें होती हैं, जेलों से बाकायदे कॉन्स्पिरेसी रची जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई जेलों में बंद हैं, जिनका नाम आ रहा है, ये सारे लोग कई जेलों में बंद है। कोई गुजरात की जेल में बंद है, कोई गाजीपुर की जेल में बंद है, कोई बिजनौर की जेल में बंद है, और बंद भी हैं और उसके बावजूद भी जो है इसमें उन लोगों का नाम आ रहा है। दूसरा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें एक 35 करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट भी है। 35 करोड़ रुपए का कोई लेन देन का मामला था जिसमें कि जो है उमेश पाल का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा था। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट कर दिया है कि उमेश पाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको वो व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं और काफ़ी उसकी सराहना भी की उन्होंने। ठीक है अभिनव, यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख कर लेते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वो माफिया 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को
सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता। कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए और क्यों इतनी परेशानी हो रही है? मन में हमारे नेता विरोधी दल को चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। अभिनव पांडे हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। अभिनव, सवाल यह है कि जिस तरीके से पूरा कनेक्शन इस हत्याकांड का निकल कर के सामने आ गया, यूनिवर्सिटी मिल गई, हॉस्टल का कमरा नंबर मिल गया, सब कुछ हो गया, सदाकत के बारे में कई जानकारियां सामने आ गई कि पिछले काफी दिन से ये लापता भी बताया जा रहा, 8 दिन से गायब था सदाकत। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आखिर जो पूछताछ की जा रही है उसमें क्या कोई और कनेक्शन निकल कर सामने आया हो जो अच्छे तरीके से ये बात पुख्ता कर सके कि आखिर उत्तर प्रदेश में इन लोगों को संरक्षण दे कौन रहा है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि इसमें कई तरह के कनेक्शंस जो है वो अलग अलग तरह के इन्वॉल्वमेंट और अलग अलग तरीके के जो कनेक्शंस है वो निकल के सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कनेक्शंस के पीछे जो है कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है और इसी में सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट जो है वो गुजरात का है, चूँकि गुजरात के जेलों में जो है वो बंद है। और इस मामले में है, देखिए जाहिद बेग जो है जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है, वो हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। जाहिद जी, अभी आपने जो है इलाहाबाद में जिस तरह से फोटो वायरल हुई थी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ, इसके अलावा उसके बेटे के साथ जो है अतीक के बेटे के साथ जो है फोटो वायरल हुई है, इस फोटो पे आप क्या कहना है? फोटो पे तो प्रधानमंत्री जी के साथ भी बहुत सी फोटो वायरल हुई है, गृह मंत्री के साथ बहुत सी फोटो वायरल हुई है, मुख्यमंत्री के साथ बहुत सी फोटो वायरल हुई है। सवाल इस बात का नहीं है फोटो की, सवाल इस बात का है कि आखिर जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उपचुनाव हो रहा था इलाहाबाद के अंदर, 24 घंटे के अंदर जिसका नाम मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, किसके कहने पे आयोग ने भेजा समाजवादी पार्टी को चुनाव हराने के लिए, और जेल के अंदर से धमकी फोन भी आते थे। ये किसके कहने पर हो रहा था? ये प्रूफ है, जनता ही जानना चाहती है किसके कहने पर आयोग ने भेजा था। और रहा सवाल पार्टी की बात, आज बसपा में आधे से ज़्यादा लोग बहुत सी पार्टी के आए हैं, भाजपा सपा से आए हैं, बसपा से आए हैं, भाजपा वाले सपा में गए हैं, इसका कोई मतलब थोड़ी होता है। आप इसमें पक्ष और विपक्ष की बात करें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो हत्या हुई है उस पर अभी तक आपने कहा कि हत्या हुई है, क्या वो निंदनीय है? क्या वो समाजवादी पार्टी का जो अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं रहा, क्या अतीक अहमद सांसद नहीं रहा समाजवादी पार्टी का, क्या उसका भाई अशरफ जो है वो राजूपाल हत्याकांड में इन्वॉल्व नहीं था और उसी में सजा काट रहा है? क्या इस मामले में तो किया इससे इन्वॉल्व कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का नहीं था? आपने एक फोटो और नहीं देखी जिसमें कई माफिया सत्ता के पक्ष के लोगों के साथ खड़े हैं। अभिनव इनसे एक सीधा सवाल ये पूछिए, अभिनव इनसे एक सीधा सवाल ये पूछिए कि सर थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए फोटो, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि अखिलेश यादव के साथ कनेक्शन है, क्या अतीक अहमद के साथ कनेक्शन है, आप भूल जाइए। लेकिन क्या इंसानियत के नाते जो अब कार्रवाई हो रही है उमेश पाल हत्याकांड में, क्या ये उससे संतुष्ट है? सही हो रहा है एनकाउंटर होना और मुख्य साजिशकर्ता के पास तक सीधा पहुंचना? बस इतना पूछ लीजिए। के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ या अतीक अहमद के साथ है, क्या ये जो हत्या हुई है, क्या राजूपाल की उस समय हत्या हो गई थी, विधायक की उसके गवाह की आज हत्या हुई है, क्या बतौर विधायक है, किसी दल के नहीं, आप विधायक एक जनप्रतिनिधि के नाते क्या इसकी निंदा करते हैं कि इस तरह की निंदा तो हमारे राष्ट्रीय। ठीक है, अभिनव आपको रोकेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है आपको बताने की। दरअसल बड़ी खबर यह है कि उमेश पाल केस में बिरयानी कनेक्शन भी अब सामने आ गया है। बता दें आपको, बिरयानी शॉप संचालक अतीक अहमद का करीबी वारदात में क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ है। तो बिरयानी शॉप संचालक नफीस अहमद की क्रेटा की कार थी। नफीस ने कुछ महीने पहले ही एक महिला को दरअसल ये कार जो है वो
बेच दी थी। तो अब उस कार का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, अभिनव लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव, एक और बड़ी खबर इसमें निकल करके सामने आ रही है कि दरअसल वारदात में जो क्रेटा कार इस्तेमाल की गई वो बिरयानी शॉप संचालक अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है, उसकी कार है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कुछ वक्त पहले उसने ये कार किसी महिला को बेच दी थी। कोई अपडेट? देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि उसका जो बिरयानी का जो कनेक्शन आप बता रही हैं बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस दुकान है और उसके बाद है, लेकिन उसका जो संचालक है उसकी जो गाड़ी थी उसने एक महिला को बेची है। ये अब देखना होगा कि महिला को जो 1 महीना पहले बेची थी क्या इस साजिश के तहत तो नहीं बेची गई थी कि किसी को बेच दिया गया और बाद में, ताकि उसका जो संचालक है उसका नाम इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। दूसरा क्या कि एक महिला को बेची गई थी तो क्या महिला के पास से ये जो गाड़ी बरामद हुई क्या उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है? अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या गाड़ी गायब चोरी तो नहीं की गई थी? अगर चोरी की गई थी तो उसकी क्या FIR दर्ज हुई थी? ये तमाम पहलू है। देखिए बड़ा जो बात हो रही है कि बहुत बड़े सिंडिकेट के तहत जो है इसमें ये हत्या हुई है। और हत्या ही नहीं, सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी था, जैसा केशव प्रसाद मौर्य ने सुबह कहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो उनको व्यक्तिगत तौर पर भी जो है उमेश पाल को वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे, बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। इसके अलावा प्रैक्टिस भी करता था, साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम उमेश पाल करता था। तो ये इन्वॉल्वमेंट है कि उसमें कहीं जमीन का कोई मामला तो नहीं है, लैंड का जैसा निकल कर सामने आ रहा है। बिल्कुल ठीक है अभिनव, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।